हेलो माय वीवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 14 है। आज हम कवर करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मीन्स कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, एक सूत में कितने होते हैं। अगर आपको स्क्वायर मीटर को स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये सारे यूनिट कन्वर्जन हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। साथ में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, डिराइव भी करके दिखाऊंगी कि अगर आपको किसी प्लॉट को, किसी एरिया को या किसी भी डायमेंशन को मीटर से स्क्वायर फीट में करना हो, मीटर से सूत में कैलकुलेट करना हो या कोई भी यूनिट कन्वर्जन करना हो, तो किस तरह से हम उसे एरिया को कंसिडर करेंगे, किस तरह से वो हम कैलकुलेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सडनली हम बंगलो डिज़ाइन के बीच में ये वीडियो क्यों लेके आए हैं। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो मेरा बंगलो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है ये है आपका mm में, यानी मिलीमीटर्स में। फाइन, बिकॉज माई क्लाइंट इज़ फाइन विद mm मिलीमीटर्स, ओके। उनको मीटर समझ में आते हैं, बट मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको फीट इंचेस समझ में आते हैं। तो आप स्टक ना हो मीटर और फीट इंचेस के प्रॉब्लम में, इसीलिए मैं ये यूनिट कन्वर्जन लेके आई हूँ, सो दैट कि आप साइड बाय साइड कैलकुलेट करते चलें और आप जिस भी यूनिट में कंफर्टेबल हो इजीली कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल TMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है अभी हमारा बंगलो का प्रोजेक्ट, ठीक है। इसकी तो अब हमें कोई बात ही नहीं कर रहे, मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ यूनिट कन्वर्जन पे। और मैं सबसे पहले आपको जनरल फार्मूलाज कंसीडर करूँगी और उसके बाद जो हमारे मेन यूनिट्स हैं, मेन फार्मूलाज हैं, उन्हें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये मैं आपको एक्सेल में सीधा दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर लिया है, इसका टाइटल ही रख दिया मैं यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी, सो डोंट वरी, ओके। तो पहले बात करते हैं हम 1 मीटर की, ओके। तो 1 मीटर जो आपका है उसमें कितने होते हैं, 1000 ये आपकी बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं। ये आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए आपके, ठीक है। आपके फिंगर पे होने चाहिए ये सारे पॉइंट्स, और नहीं है तो आप इसके थ्रू लर्न कर लीजिए, ओके। तो 1 मीटर में होते हैं आपके 1000 मिलीमीटर्स, ठीक है। सिमिलरली 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर्स। तो अगर आपके पास में मीटर की कोई यूनिट है तो उसे आप इजीली इसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 मीटर में आते हैं आपके कितने इंचेस, 36.37, ठीक है। ये इतना है। अब आप इसको अगर एक्यूरेसी चाहिए तो आपको इसी से ही आपको इनटू या डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा 19-20 भी चल जाता है, यानी माइनर सा प्लस माइनस आप कंसीडर कर लोगे, तो फिर आप इसे 36 से भी राउंड ऑफ कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट एक्यूरेसी देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड विद दिस पर्टिकुलर यूनिट, ओके। 36.37। आप रनिंग फिट की बात करते हैं। 1 मीटर में कितने रनिंग फिट होते हैं, 3.28, ठीक है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल, मैंने इतना एक भी फॉर्मूला ऐसा इसमें नहीं लिखा है जो अननेसेसरी हो या आपको रिक्वायर्ड ना हो। जो नहीं होंगे तो वो मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और साइड बाय साइड बताते चलूँगी। लेकिन ये सारा का सारा ही जो मैंने ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन मेंशन किया है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो अब ये पहले एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे रनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, एक होता है सिंपल, कि आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, ये मीटर है। अब रनिंग मीटर का मतलब क्या हो गया, या रनिंग सेंटीमीटर या रनिंग फुट, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स या कोई भी ऐसा XYZ कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या ऐसे होते हैं कि उनकी या तो डेप्थ नहीं होती या फिर उनकी थिकनेस नहीं होती, या अगर होती भी है तो वो इतनी माइनर होती है कि कंसिडर नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रोप है, ठीक है, रस्सी है, तो रस्सी की लेंथ तो होती है, लेंथ तो कितनी भी हो सकती है, पर उसका डाया इतना कम होता है कि उस एक डाया को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। तो हम उसे सीधा उसकी लेंथ मेजर कर देते हैं। तो वो लेंथ उसकी कंसीडर होगी रनिंग लेंथ। रनिंग मीटर में उसको कंसीडर किया जाता है, रनिंग लेंथ नहीं, आप सीधा उसे रनिंग मीटर में ही कंसीडर करेंगे। तो रनिंग मीटर का मतलब यह है कि बस आप लंबाई नापते जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ आपसे कोई कहे कि रनिंग मीटर में होगा, इट मीन्स कि आप सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अब एक जैसे ये रोप हो गया आपका, आप जैसे सरिये हो गए जो आपके बार्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, सिमिलरली वो भी आपके रनिंग मीटर में ही आते हैं। रनिंग फिट भी हो सकता है, रनिंग मीटर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ उसकी लेंथ ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब आपकी स्कर्टिंग है, आपकी फ्लोरिंग तो मीटर में होती है। आपकी फ्लोरिंग का तो एरिया निकलता है कि कितने बाई कितने की टाइल है, उसकी लेंथ भी होगी टाइल की, उसकी विड्थ भी होगी, तो आप एरिया निकाल लेंगे। लेकिन जो स्कर्टिंग लगती है वो सिर्फ रनिंग मीटर में होती है, रनिंग फिट में होती है। उसकी विड्थ और डेप्थ नहीं मेजर की जाती, बस लंबाई नापी जाती है। तो आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जहाँ हम रनिंग की बात करते हैं मीन्स आप लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरा फीट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीट की। जैसे मैंने आपको 1 मीटर के ये बता दिए सारे, इस 1 मीटर में क्या क्या डायमेंशंस हमारे पास हो सकती हैं वो मैंने सारी बता दी। सिमिलरली मैं अब आपको 1 फीट में भी बताती हूँ कि कितनी डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। आपको 1 फीट में भी बताती हूँ कि क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। देखिए, 1 फीट में होते हैं हमारे 304
0.8 mm, यानी एक मोटा मोटा हम कंसिडर करते हैं ना कि भाई 1 फीट का मतलब 300 mm, राइट। ये हमारे थंब रूल है, हमारे कॉमन सा फॉर्मूला है। लेकिन इफ़ यू वांट एक्यूरेसी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो फिर आपको 304.8 से ही उसको डिवाइड और इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं तो आप सिंपली 304 से भी कर सकते हैं, और मोटा मोटा कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए तो आप 300 से भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये छोटा छोटा सा एक पॉइंट एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, सो दैट कि आपको बेसिक समझ में आ जाए। तो लेट सपोज कि आपका 10 फीट का रूम है, तो 10 फीट का मतलब कितना हो गया 3000 mm, ठीक है। वो इसी से ही आया है ना। तो ऐसा जो हम ये राउंड ऑफ करके फिगर को राउंड ऑफ कर लेते हैं 300 और उसे कंसिडर कर देते हैं, बट आइडियली वो होता है 304, ओके। अब सिमिलरली आया सेंटीमीटर। अब 1 फीट में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं 30.48। यही जो आपका डायमेंशन है, अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30.48। यही डायमेंशन है सेम, देखिए ये डायमेंशन है सेम। तो इसी तरह ये आपको फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं ना। तो 304.8 को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा 30.48, ओके। अब बात करते हैं इंचेस की। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं 12 इंचेस, ठीक है। ये तो आपने स्केल में भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपका स्केल कितना होता है 12 इंचेस का, यानी 1 फीट का, ठीक है। अब जैसे 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, सिमिलरली 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आप ऑब्जर्व करोगे, ये अलग से कोई यूनिट नहीं आई है। यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल था, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो सिमिलरली यहाँ पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मीटर की, ठीक है। तो 0.3048 यूनिट्स नंबर सिर्फ सेम है, सिर्फ डेसिमल का नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ भी नंबर सेम है, 1 मीटर 100 है ना, और ये चेंज हो जाता है क्योंकि सडनली यूनिट चेंज हो गया। तो ऐसे ही क्लियर हुआ आपको कि मैंने आपका 1 मीटर का एक्सप्लेन कर दिया है और 1 फीट का भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एक और यूनिट की, 1 इंच, क्योंकि 1 इंच भी तो आपको पता होना चाहिए 1 इंच में क्या क्या होता है। तो 1 इंच में यूजुअली लोग कंसिडर कर लेते हैं कि 25 mm होते हैं, बट एक्चुअल में 25 mm नहीं होते हैं, 25.4 mm होते हैं। कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 इंच में होते हैं आपके 25.4 mm, राइट। ओके, अब बात करते हैं सेंटीमीटर की। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो जो यूनिट ये है सेम है, बस यहाँ पे डेसिमल 2, यहाँ पे डेसिमल आपका 1 यूनिट के बाद है, 1 नंबर के बाद है। डेसिमल आप चाहे इधर से कंसीडर कीजिए चाहे इधर से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे आपका 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि 1 इंच में कितने फिट होते हैं, तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते चलिए कि 0.0833 होता है। तो क्योंकि आप डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही मेंशन करते हैं, उसके आगे तो कितनी भी हो सकती है ना, तो इजी करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो 0.083 आप लिख दीजिए, दैट्स इट। आइडियली होते इतने हैं। करते हैं 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, तो 1 इंच में होते हैं आपके 0.0275 मीटर होते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब ये बस 2-3 यूनिट और बची हैं, ये भी समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब आते हैं बात 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं आपके 10 mm होते हैं। ये तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, राइट। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 0.39 इंचेस, ठीक है। मे भी ये आपको ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन यू नेवर नो आपको कब रिक्वायर्ड हो। तो बीइंग एन इंजीनियर यू मस्ट नो कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनमें से फिर जो आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है उसको आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 0.03281 होते हैं आपके फीट। तो आप इसको डेसिमल के 2 डिजिट तक भी लर्न कर सकते हैं, तो 0.032 तक भी लर्न कर सकते हैं, वो भी वेल है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 0.0100, ठीक है। तो ये मैंने सारे, क्योंकि मुझे आपको इन्फॉर्म तो यू मस्ट नो कि क्या होता है, फिर हम वो जो चीज़ें हमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है उन पे बात करेंगे, पर पता हमें होना चाहिए, ठीक है। अब 1 mm की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी यूनिट हैं दोनों, और उसके बाद ये सारी छोटी यूनिट हैं। तो 1 mm सबसे छोटी यूनिट है अभी, तो 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। अब कहीं आपके पास कोई डिजिट है, कोई लेंथ है या कुछ भी है 1 mm की है, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप उसे सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो आपको क्या करना है एग्जैक्टली, क्या फंक्शन अप्लाई करना है वो उस पर लिखना है, ठीक है। अब 1 mm में कितने इंचेस होते हैं 0.04 इंचेस। आपके कितने फीट होते हैं 0.00328। आप इसके डेसिमल के मीन 0 के 2 डिजिट तक भी लर्न कर सकते हैं। 00328 को आप कर सकते हैं 0.0032, ओके। अब 1 mm में आपके कितने मीटर होते हैं, 1 mm में आपके मीटर होते हैं 0.0010, ओके। हमारा कवर हो गया है। अभी हम मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है ये वाला कि जो है हमारा स्क्वायर मीटर का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट। तो 1 स्क्वायर मीटर में आपके कितने होते हैं, तो 1 स्क्वायर मीटर में होते हैं आपके 1 लाख स्क्वायर mm, ओके। सिमिलरली आपके 1 स्क्वायर मीटर में कितने होते हैं, 1 स्क्वायर मीटर में होते हैं आपके 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके।
और 1 स्क्वायर मीटर में कितने इंचेस होते हैं आपके 1550 स्क्वायर इंचेस, और 1 स्क्वायर मीटर में कितने फीट होते हैं 10.764। ये यूनिट ये फिगर आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। मैं अभी आपको डिराइव करके दिखाऊंगी, उस टाइम पे आपको ये बहुत काम आएगी, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने फीट होते हैं 10.764। ओके अब ये 1 स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फीट होते हैं, फीट नहीं होते खाली, 1 स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फीट। आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि 1 स्क्वायर मीटर में आपके 1 कितने mm होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने इंचेस होते हैं और कितने स्क्वायर फीट होते हैं। स्क्वायर फीट में आपके कितने mm होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने इंचेस होते हैं, कितने मीटर होते हैं, मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो 1 स्क्वायर फीट में होते हैं आपके 92,903 mm, ठीक है, स्क्वायर मीटर। ओके, तो 1 स्क्वायर फीट में अब आपके कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं 929.03। देखिए यहीं से आया, यही फिगर है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर फीट में आपके 929.03 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं। 1 स्क्वायर फीट में होते हैं आपके 144 स्क्वायर इंचेस, और 1 स्क्वायर फीट में होते हैं आपके 0.092903 स्क्वायर मीटर। यानी आप अगर 0 के 3 डिजिट तक और 2 डिजिट तक भी कंसिडर करते हैं तो इट्स 0.0929। ओके, और आगे तक पूरा करना चाहते हैं तो 0.092903। ओके, तो ये आपके मैंने आपको मोरलेस यूनिट्स बता दी हैं। अब मैं आपको इन्हें प्रैक्टिकली किस तरह से हम डिराइव करते हैं वो बता दूँ। ये मैंने आपको क्विक व्यू बता दिया है, ठीक है। अब इन्हें प्रैक्टिकली हम किस तरह से डिराइव करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो एक्चुअल में हमारे काम आता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, और सडनली ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गए फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से आ गए हैं। तो मैंने आपको एक चार्ट इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब मैं आपको ये ड्राइव करके दिखाती हूँ ऑटोकैड में, ठीक है। मैं आ जाते हैं अपने, देखिए ये तो वो हमारा बंगलो का लेआउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसी में ही डिराइव करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैंने ये एक लेआउट मैं आपको अब थोड़ा सा विंडो मिनिमाइज़ करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अच्छा आप भी विंडो कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, ये बटन होता है ना आपका यहाँ पर क्रॉस के साथ में, ये वाला एक मिनिमाइज में से रिस्टोर डाउन भी जिसे लिखा है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। देखिए बस आप इसको इधर लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको 1 बाय 1 इन्हें कंसिडर करके दिखाती रहूँगी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आए हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बात, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं मैं सिर्फ वही करके दिखाऊंगी, आपको सारे नहीं करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मेरी एक लाइन है, और इनफैक्ट मैं पॉली लाइन में बनाती हूँ सो दैट कि आपको वो लाइन क्लियरली विजिबल हो, ठीक। और इसका मैं कुछ भी कलर रख रही हूँ यहाँ पे, बस आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक लाइन है ये, अब मैं इसकी लेंथ मेजर कर लेती हूँ कि कितनी है, और इसको एक राउंड फिगर में कर देती हूँ। लेट सपोज मैं इसको कर देती हूँ आपका 100 mm। ओके, 100 mm इज़ वेरी लेस, तो हम इसे कर देते हैं 1 मीटर के लिए, ठीक है। अब आपको ये 1000 mm है, तो 1000 mm का मतलब क्या हो गया, अभी हमने क्लियरली समझा है कि 1000 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, राइट। आपने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास कोई भी डायमेंशन होगी 1000, 2000, 5000, तो अगर आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके सेंटीमीटर्स कन्वर्ट होकर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब अगर आपको इसके इंचेस निकालने हैं कि इसमें कितने इंचेस हैं, तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। आपके 1000 mm, और अगर मैं इसे मीटर में बताऊं तो ये 1 मीटर ही तो है आपका, तो 1 मीटर में कितने आपके इंचेस होते हैं 36.37। तो आपके 1 मीटर में होगा 36.37, तो आपको क्लियरली कन्फर्म हो गया। तो देखिए आपको जब ये पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे, अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, क्लियर हो गया। तो कोई आपसे अगर 1 मीटर की जगह इसको 2 मीटर कर देता है, लेट सपोज इसको कोई 2 मीटर कर देता है, ये कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि 2 मीटर में कितने इंचेस होंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली कैलकुलेट करके दिखा देंगे उसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने इंचेस हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि आपके लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, उसमें सब में कैलकुलेटर फीड होता है, तो आप उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से जाके आप जब देखेंगे ये कैलकुलेटर आपको दिख जाएगा, आप टाइप करेंगे यहाँ पर तो भी दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर अपना ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, ये देखिए। तो ये मैं कैलकुलेटर अपना ओपन कर लेती हूँ। तो अब करना क्या है, मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने आपके इंचेस होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 36.37। ये मुझे कैसे पता चला, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फार्मूला है, ठीक है। ये वो यूनिवर्सल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में हुए 36.37, तो 2 मीटर में कितने होंगे, इसको इंटू 2 कर दीजिए, बस ये आ गए आपके 72.74। तो आपको जब 1 मीटर का पता होगा तो आप कितने भी उसका निकाल सकते हैं। लेट सपोज कि ये आपका 1500 है, मैं इसको 500 कम कर देती हूँ। तो अब आपको इसमें निकालना है कितने इंचेस हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको तो 1 का ही पता है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल। अगर 1 मीटर में है आपके 36.37, तो आप उसे 1.5 से इंटू कर दीजिए, बस ये आ गए आपके 1.5। क्यों, क्योंकि ये 1.5 हो गया आपका, हाँ। तो 1.5 में कितना आ गया 54.55। अब इसे 54.56 भी कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक हम यूजुअली डिजिट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना आया। आप इसी तरह जिस तरह ये इंपॉर्टेंट है, ये तो
ये तो ईजी सी हैं बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको यही करके दिखाया। ये तो इसमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको आई एम वेरी मच श्योर कि आपको आई गई होंगी। अब मैं आपको फिट कंसिडर करके दिखाती हूँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइट पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट में से एक है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि 1 मीटर में बात कर रही हूँ 3.28, ठीक है। तो मेरे पास ये लेट्स सपोज मैंने 500 और बढ़ा दिया, तो अगर मेरा, इसे क्लियर कर दीजिए, 1 मीटर में कितने हैं मेरे 3.28 फीट, ओके 3.28 फीट है, ठीक है। अब 2 मीटर में कितने होंगे, इंटू 2 कर दीजिए, बस 6.56 हो जाएगा, ठीक है। आया क्लियरली आपको ड्राइव करना। अगर लेट सपोज ये आपकी कुछ भी XYZ डायमेंशन है, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है, इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड। मैं इसको कर देती हूँ 4500, ओके। अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको इसमें पता लगाना है कि आपके कितने फीट हैं, ठीक है। तो अगर 1 मीटर में हैं आपके 3.28, तो कैसे करेंगे कि 4500 में कितने हैं, तो 3.28 इंटू 4.5, ये देखिए, तो आपके इतने फीट निकल के आ जाएंगे। ये रनिंग फीट बेसिकली कंसीडर करते हैं। मैंने आपको रनिंग फीट समझा दिया है कि जिसकी सिर्फ लेंथ कंसीडर करते हैं, उसकी कोई विड्थ, उसकी कोई डेप्थ कंसीडर नहीं करते हैं। अब अगर ये डायमेंशन आपकी कुछ वियर्ड भी हो जाए, लेट सपोज ये इतनी हो गई, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना है कि इसमें कितने फीट हैं, कितने रनिंग फीट है, तो कुछ भी नहीं है, 3.28 इंटू 5.133, बस ये देखिए 16.836 आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी डायमेंशन डिराइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको ये वाला बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया ना कि मैं सिर्फ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स करके दिखाऊंगी, जिसके आगे ये सिर्फ मुझे आपको जस्ट इन्फॉर्म करना था। मेन यूनिट्स में आपको डिराइव करके दिखा रही हूँ। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा। और मैं जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करने होंगे, इसलिए इनको बाय हार्ट याद कर लीजिए, ओके। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि 1 फीट में आपके कितने मीटर होते हैं और इसे आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये है आपका 304। तो ये मैं एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको भी यहाँ पे बताया ना आपका कि 1 फीट में कितने होते हैं, 304.8 होते हैं ना, तो मैंने 304 ले लिया, राइट। अब ये आपका बन गया 1 फीट। तो 1 फीट में हमारे कितने मीटर होते हैं, 0.3048, ओके। अब आपको लेट सपोज कि ये हो गया मेरा 2 फीट और सिमिलरली ये मेरा 3 फीट हो गया, राइट। अब मुझे निकालना है 1 फीट में मेरे कितने मीटर हैं, तो 3 फीट में 1 फीट में अगर 0.3048 मीटर है तो 3 फीट में कितने होगा ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है बिल्कुल। 3 फीट का निकालना है और 1 मीटर में है मेरे, सॉरी 1 फीट में है ये, तो 3 मीटर में कितने हो गए, 3 डिवाइडेड बाई 0.3048, बस ये निकालना है। तो ये कितना आ गया आपका 9.8425, इतने फीट हो गए आपके, इतने मीटर हो गए फीट में, ठीक है। ये फीट मैंने निकाला क्योंकि मैं MM की डायमेंशन में काम कर रही हूँ ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये मेरा MM बेशक है, लेकिन ये मैंने आपको फीट में बना दिया है क्योंकि 1 फीट में 304 होते हैं ना, तो वो वाला यूनिट कन्वर्जन भी हमारे काम आ गया। अगर 1 फीट में 304 mm है तो 912 में कितने हो गए, देखिए साथ के साथ कंसिडर कर लेंगे हम। यहीं से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 1 में है 304.8 तो 912 में कितने हो गए, डिवाइड कर दीजिए 304.8। आप 0.8 को रहने भी देंगे, 304 से करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ गया है कि आपका 3 फीट हो गया, ठीक है। अब अगर 1 फीट में है आपके 0.3048 तो 3 फीट में कितने हो गया, डिवाइड कर देंगे। अब आप 0.3048 से आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 9.8425। अब डेसिमल के 2 डिजिट तक लेंगे तो 9.84 हो गया आपका, ठीक है। अब आपकी ये कोई भी यूनिट हो सकती है, कोई भी डायमेंशन हो सकती है। आपको अगर उनके फार्मूलाज आते हैं तो यू कैन कन्वर्ट एनी यूनिट इनटू अनदर यूनिट, ओके। तो मैंने आपको फीट और मीटर का भी बता दिया। अब मैं आपको ये वाले नहीं बता रही हूँ, अब आपको मैं ये वाले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और इसके अलावा कुछ और फार्मूलाज हैं, वो भी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दूँ, ठीक है। तो लेट सपोज की लेंथ हो गया मेरा, अब मैं आपको एरिया का दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कुछ बना है साइज़, ओके। मुझे नहीं पता इसका क्या साइज़ है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या बना है ये, ठीक है। तो फिर हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देंगे सो दैट कि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना, ओके। इसका मैं ग्लोबल विड्थ बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके लिए क्लियर हो जाएगा ये समझना, ठीक है। कलर इसका ब्लू कर देती हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो, ठीक है। मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ, लेट्स से 2 मीटर and how much it is, let's say स्ट्रेच कर दीजिए, लेट्स से
1500। ओके, अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला ईजीएस्ट वे क्या है, कुछ नहीं करना है, आपकी पी लाइन में बना होना चाहिए। अगर ये लूज लाइन में भी बना है तो आप इसे पी एडिट के थ्रू, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए और बस सी एच प्रॉपर्टीज़ में देखिए सी टाइप करके, तो यहाँ पर आपको इसका एरिया दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अब आप ज्योमेट्री में आएंगे और ज्योमेट्री में आके जब आप इसको देखेंगे इधर से, तो देखिए ग्लोबल विड्थ, एलिवेशन, ये एरिया और ये लेंथ, ठीक है। तो लेंथ तो अभी भूल जाइए आप, ये देखिए इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एरिया तो एमएम में है, क्योंकि ये 3 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स, टोटल कितनी हो गई हमारी 5 डिजिट्स, ठीक है। और फिर आप इसको भी इससे 15 और 2 को इंटू करेंगे तो 6 डिजिट हो गई आपकी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई और ये 3, तो इट मीन्स क्या हो गया आपका 30 लैक्स हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इट मीन्स क्या हो गया 30 लैक्स, ये इसका ये हो गया। अब आपको इसे निकालना है मीटर में। आप एमएम में इतना बड़ा एरिया तो किसी को नहीं बताएंगे ना, यही बताती हूँ मैं आपको। तो अब आप ये इसका इतना किसको बताएंगे, 30 लैक्स थोड़ी बताएंगे कि इसका एरिया 30 लाख स्क्वायर एमएम है, नहीं ना। तो कैसे बताएंगे अब आप इसको, अगर एमएम में भी आपका प्लॉट है, एमएम में भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपली उसको सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए क्योंकि 1 मीटर में हुई 3 डिजिट्स, तो स्क्वायर में कितनी हो गई 6, तो आप इसमें से 6 डिजिट लेस कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 आपने डिजिट्स लेस कर दी। जितनी भी यहाँ पे फिगर हो, कितनी भी बड़ी हो सकती है, मैं आपको सब बता रही हूँ। तो 6 डिजिट आप इसमें से लेस कर दिए, जो बचा, अब क्या बचा यहाँ पे 3, तो इसका एरिया कितना हो गया 3 स्क्वायर मीटर। आपको समझ आया? मैं फिर से बताती हूँ कि मीटर में होती हैं 3 डिजिट्स, राइट। 3 जीरोज़ आती हैं ना, मीटर में आती हैं 3 जीरो, और स्क्वायर मीटर में आती है 6 जीरोज़। तो आप इसमें से जो भी आपकी फिगर यहाँ डिस्प्ले हो रही है, इसमें से 6 जीरोज़ लेस कर दीजिए, और उसके बाद जो भी फिगर बचता है वही आपका एरिया है स्क्वायर मीटर में। क्योंकि आप प्रोजेक्ट एमएम में करो या फिर किसी में भी करो, आप कभी भी एरिया ऐसे नहीं बताते 30 लाख स्क्वायर एमएम या 20 लाख, नो, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के मैनर हैं, ठीक है। तो आप इसका एरिया स्क्वायर मीटर में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक वियर्ड साइज़ ले रही हूँ, आप सो दैट कि आपको ये समझ में आए कि हम किसी का भी एरिया कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको सिलेक्ट किया सिंपली, यहाँ देखिए एरिया ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि मीटर के पीछे होती है 3 जीरोज़ और स्क्वायर मीटर के पीछे होंगी 6 जीरोज़। तो 6 जीरोज़ को आप लेस कर दीजिए। अब अगर 6 जीरोज़ नहीं है तो आप क्या करें, इट मीन्स कि 6 डिजिट्स को लेस कर दीजिए। तो डेसिमल तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है, डेसिमल से पहले 6 डिजिट्स, आप डेसिमल के जो पहले है यहाँ के 6 डिजिट्स कंसिडर कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अब इसका एरिया कितना हो गया 6.42 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 6.42 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया। क्लियर हुआ? तो ये है पहला तरीका एरिया चेक करने का। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ। आप टाइप कीजिए कमांड विंडो में लिस्ट, LIST। जैसे ही आप लिस्ट टाइप करेंगे तो ये देखिए, आप टाइप करेंगे ना, तो ये देखिए ये आपको बेसिक डिटेल तो देगा ही। लेयर 0 है, लाइन, ठीक है, लाइन वेट क्या है, मॉडल स्पेस में बना है, कलर 5 नंबर का ब्लू है, लाइन टाइप आई लेयर है, ठीक है, ये बेसिक देगा। इसके बाद क्या है, बाउंड्री कैसी है, क्लोज है। ये देखिए इसका एरिया ये रहा गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब आप इसे देखेंगे, तो सिंपली 2 4 6 डिजिट को आप लेस करके जो रिमेनिंग बचता है वो आपका मेन है। तो 6.42 स्क्वायर मीटर आपका एरिया हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको 2 डिफरेंट मेथड एक्सप्लेन कर दिए हैं एरिया निकालने के। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपका एरिया स्क्वायर मीटर में है और आपको उसको स्क्वायर फीट में करना है, तो अब आप क्या करेंगे, या यू मीन हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। जो भी इसका एरिया आया है, ठीक है, जो भी इसका एरिया आया है, इसका एरिया क्या आया था फिर से चेक कर लेते हैं। इसका एरिया आया था 6.42, राइट। तो 6.42 स्क्वायर मीटर है ना, तो बस कुछ नहीं करना है। 6.42 स्क्वायर मीटर इंटू कर दीजिए 10.764 10.764 और एंटर कर दीजिए। तो कितना आ गया, 69.10 स्क्वायर फीट है आपके इस एरिया में, ठीक है। तो जब आप कोई प्लॉट पे काम करेंगे, कुछ करेंगे, तो आपको उसके एरियाज़ बताने होते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्क्वायर मीटर को, तो आप ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना जानते हो और स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो मैंने आपको ये करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम स्क्वायर फीट में करेंगे। अब मुझे चाहिए स्क्वायर फीट की स्क्वायर मीटर में, तो उसका क्या करेंगे, आप ऑपोजिट कर देंगे। तो क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। अब लेट सपोज कि मैं एक ऐसा एरिया, मैं कोई दूसरी ड्राइंग ओपन करती हूँ जो कि फीट इंचज़ में हो, ठीक है। ओके, तो मैंने एक और अपना ड्राइंग ओपन कर लिया है, ठीक है। ये मेरा फीट इंचज़ का ड्राइंग है। तो मैं इसमें कोई भी एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको
ग्लोबल विड्थ बढ़ा देती हूँ सो दैट कि आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाए, ठीक है। और इसका मैं कलर कर देती हूँ, लेट सपोज इस बार मैं मजेंटा कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँगी, ठीक है। ये देखिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जब हम आएंगे तो एरिया ऑलरेडी गिवन है, देखिए स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर इंचज़ में है ये। स्क्वायर इंचज़ क्यों, क्योंकि फीट इंचज़ की यूनिट सेट है और आगे स्क्वायर फीट में भी दिया हुआ है। वेरी क्लियरली यू कैन नोट डाउन कि 311 स्क्वायर फीट इसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो 311 स्क्वायर फीट इसका एरिया गिवन है। अब आपको इसे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर मीटर का, अब इसे स्क्वायर फीट का कोई फीट इंचज़ में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका एरिया हो गया आपका स्क्वायर फीट में। अब उसे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल ये मैंने आपको थंब रूल सिखा दिया है, ये यूनिवर्सल यूनिट्स बता दी हैं। तो 1 फीट में होते हैं आपके 0.09293 स्क्वायर मीटर। तो सिमिलरली आपके पास ये जितना है उसको बस डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है, देख लीजिए, कैलकुलेटर ओपन कीजिए, तो आपके पास है 311 आपका एरिया है, 311 स्क्वायर फीट। अब आपको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, किससे कर देंगे, ये वाला जो यूनिट ऑलरेडी गिवन है 0.09293, ओके। ये देखिए, तो ये कितना आ गया आपका 3347, यानी 3347 ठीक है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कितना इजी है कैलकुलेट करना। तो ये आपके थंब रूल्स हैं बिल्कुल, ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। तो जहाँ आपको स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10.764 से इंटू करना है, और स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.09293 से डिवाइड करना है, ठीक है। सिमिलरली ये है कि मीटर को फीट इंचज़ में कन्वर्ट करने के लिए 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फीट इंचज़ को मीटर में करने के लिए 0.3048 इसको इससे डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया गाइस, मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है वो आपको 1 गो में बता भी दी है और फॉर्मूलाज ड्राइव करके भी दिखा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लैरिटी आई होगी। अब आप इजीली यूनिट कन्वर्जन के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल दी इमेजिन टीचर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।